बच्चों एरियाज रिलेटेड टू सर्कल्स एक्सरसाइज 12.1 क्वेश्चन नंबर 4। द व्हील्स ऑफ ए कार ऑफ डायमीटर 80 centimeter each, how many complete revolutions does each wheel make in 10 minutes when the car is traveling at a speed of 66 km per hour? इस क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है कि कोई कार है वो 66 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही है। 10 मिनट में उसके जो व्हील्स हैं वो कितने रिवोल्यूशन कंप्लीट रिवोल्यूशंस पूरा करेंगे। तो व्हील आप जानते हैं कि सर्कुलर फॉर्म में होगा। इसका डायमीटर हमें दिया हुआ है 80 सेंटीमीटर। तो सर्कल जब एक कंप्लीट राउंड जब पूरा कर लेगा तो वो कितना डिस्टेंस कवर करेगा, अपने पेरीमीटर के बराबर या सरकमफेरेंस के बराबर। तो मान लीजिए कोई डिस्टेंस हम ले लेते हैं, ज्यूम कर लेते हैं ए से बी तक जाना है। इस डिस्टेंस को कवर करना है और यहाँ से हम इसको कट करके ओपन कर देते हैं। सपोज ये स्ट्रेट लाइन आ गई, तो ये स्ट्रेट लाइन इस सर्कुलर व्हील के पेरीमीटर के बराबर होगी, जिसका फॉर्मूला 2πr होगा। पेरीमीटर का फॉर्मूला आपने पढ़ा 2πr, या सरकमफेरेंस का फॉर्मूला 2πr होगा, जहाँ r रेडियस है। तो रेडियस तो हम डायमीटर का हाफ करके निकाल लेंगे। यहाँ पे हमको डायमीटर दिया हुआ है, अगर 80 सेंटीमीटर डायमीटर है तो 40 सेंटीमीटर इसका हाफ, इसका रेडियस हो जाएगा। नंबर ऑफ रिवोल्यूशन यानी ए से बी तक अगर जाना है तो कितने रिवोल्यूशन होंगे, यानी कितने चक्कर में ये व्हील ए से बी तक पहुंच जाएगी। तो सपोज अगर यही डिस्टेंस हम 2πr ले लेते हैं तो एक चक्कर में अपने 2πr के बराबर ये डिस्टेंस कवर किया इसने, सेकंड चक्कर में ये कवर किया, थर्ड में ये कवर किया, और मान लीजिए 4। तो 1 2 3 4 रिवोल्यूशन में इसने ए से बी तक का डिस्टेंस कवर कर लिया। इस क्वेश्चन में हमसे पूछा जा रहा है कि कार 66 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से 10 मिनट में कितने रिवोल्यूशन कंप्लीट करेगी, यानी इसके व्हील्स जो हैं कितने रिवोल्यूशन कंप्लीट करेंगे। हमको यहाँ डिस्टेंस नहीं दिया हुआ है, तो डिस्टेंस हमको इस स्पीड से यानी 66 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से 10 मिनट में कार ने कितना डिस्टेंस कवर किया, ये हमको निकालना पड़ेगा। तो डिस्टेंस का फॉर्मूला आपको पता है, स्पीड इनटू टाइम होता है, उसका यूज़ हमको करना पड़ेगा। तो नंबर ऑफ रिवोल्यूशन का हम फॉर्मूला लिख लें। नंबर ऑफ रिवोल्यूशन इक्वल टू हो जाएगा डिस्टेंस टू बी कवर्ड अपॉन डिस्टेंस कवर्ड इन 1 रिवोल्यूशन, यानी 1 रिवोल्यूशन में अपने पेरीमीटर या सरकमफेरेंस के बराबर डिस्टेंस कवर करेगी व्हील 1 रिवोल्यूशन में। तो नंबर ऑफ रिवोल्यूशन का फॉर्मूला हो गया नंबर ऑफ रिवोल्यूशंस इक्वल टू डिस्टेंस टू बी कवर्ड डिवाइडेड बाय डिस्टेंस कवर्ड इन 1 रिवोल्यूशन। डिस्टेंस कवर्ड इन 1 रिवोल्यूशन। डिस्टेंस कवर्ड इन 1 रिवोल्यूशन क्या हो गया, पेरीमीटर हो गया या सरकमफेरेंस ऑफ व्हील हो गया। तो हम पेरीमीटर ऑफ व्हील निकालें। पेरीमीटर ऑफ व्हील, पेरीमीटर का फॉर्मूला आपको पता है 2πr। रेडियस हमको यानी डायमीटर को डिवाइड करके 2 से, यानी इसका हाफ करके हमको रेडियस निकालना होगा, यानी 2π इंटू 80/2। आर की जगह पे हम डायमीटर अपॉन 2 लिख दिए। 2 से 2 कैंसिल, 80π
चूँकि आर हमारा सेंटीमीटर में है तो मेरा जो पेरीमीटर आएगा वो भी सेंटीमीटर में आएगा। यहाँ पे हमको 66 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से 10 मिनट में कार ने डिस्टेंस कितना कवर किया ये भी निकालना पड़ेगा। तो हम आ जाते हैं डिस्टेंस कवर्ड बाय कार इन 10 मिनट्स। डिस्टेंस कवर्ड बाय कार इन 10 मिनट्स। फॉर्मूला होगा डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। स्पीड आपको दिया हुआ है 66 किलोमीटर पर आवर, टाइम आपको मिनट में दिया हुआ है, तो इस मिनट को आपको आवर में चेंज करना होगा। यानी एक आवर में 60 मिनट होते हैं, तो 10 मिनट को अगर हम 60 से डिवाइड कर दें तो ये आवर में चेंज हो जाएगा, यानी 1/6 आवर हो गए। 6 से 11 टाइम में कैंसिल हो गया 66, 11 इंटू 1 11 किलोमीटर। तो डिस्टेंस टू बी कवर्ड हमारे पास आ गया 11 किलोमीटर, और डिस्टेंस कवर्ड इन 1 रिवोल्यूशन यानी पेरीमीटर ऑफ व्हील 80 पाई सेंटीमीटर आ गया। तो हम नंबर ऑफ रिवोल्यूशन अब निकाल लेंगे, डिस्टेंस टू बी कवर्ड अपॉन डिस्टेंस कवर्ड इन 1 रिवोल्यूशन, इस फॉर्मूले का यूज़ करके। अब यहाँ एक प्रॉब्लम यह है कि डिस्टेंस जो हमको कवर करना है वो किलोमीटर में आया, पेरीमीटर 80 पाई सेंटीमीटर में है, तो इस किलोमीटर को हमको सेंटीमीटर में चेंज करना होगा। तो 1 किलोमीटर इक्वल टू होता है 1000 मीटर, एंड 1 मीटर इक्वल टू होता है 100 सेंटीमीटर। 11 किलोमीटर को हमको सेंटीमीटर में चेंज करना है, यानी 11 इंटू 1000। 11 को हमने जब 1000 से मल्टीप्लाई किया तो ये भी मीटर में चेंज हुआ, इंटू 100, अब ये सेंटीमीटर में चेंज हुआ, इक्वल टू 11 लाख आएगा आपके पास, यानी 1 2 3 4 5 11 लाख सेंटीमीटर। ये आपका डिस्टेंस हो गया, 10 मिनट में कार ने कवर किया। अब आप फॉर्मूला लगा दीजिए नंबर ऑफ रिवोल्यूशंस का। नंबर ऑफ रिवोल्यूशंस इक्वल टू 11 1 2 3 4 5 डिवाइडेड बाई डिस्टेंस कवर्ड इन 1 रिवोल्यूशन यानी इट्स पेरीमीटर, दैट इज 80 पाई। पाई की वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे 22/7, तो फर्दर हमारे पास आ गया 11 लाख 80 इंटू 22/7। 22/7 डिवाइज़र में है, ये रिवर्स होके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो इसको हम ऐसे लिखेंगे 11 1 2 3 4 5 डिवाइडेड बाई 80, 7 ऊपर चला गया, 22 नीचे आ गया, 0 से 0 कैंसिल, 22 5 ज़ा 110 और 3 0 और यानी 5000, ये कैंसिल हो गया। 8 से 625 टाइम में 5000 कैंसिल हो गया, फाइनली मेरे पास आया 625 इंटू 7। तो नंबर ऑफ रिवोल्यूशन आप निकाल लीजिए मल्टीप्लाई करके, 7 5 ज़ा 35, कैरी 3, 7 2 ज़ा 14, 3 17, कैरी 1, 7 6 ज़ा 42 एंड 1 43, 4375 रिवोल्यूशंस। तो 10 मिनट में आपने एक व्हील के लिए निकाला है, और यही नंबर जो होगा वो चारों के लिए होगा, क्योंकि चारों व्हील एक साथ रोटेट कर रहे हैं। तो अब आप फाइनली आंसर लिखेंगे, हेंस all the wheels will complete
4,375 revolutions in 10 मिनट्स। आपसे 10 मिनट में पूछा गया है, ये आपका फाइनल आंसर हो गया कि सभी चारों व्हील जो हैं वो 10 मिनट के अंदर 4,375 कंप्लीट रिवोल्यूशन पूरा करेंगे। तो इजी क्वेश्चन था, होप आपके समझ में आया होगा। आपको कहीं डाउट होता है तो कमेंट सेक्शन में पूछिए या मेरे ईमेल आईडी पे पूछिए। वीडियो अगर अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिए, क्योंकि आने वाले वीडियोस में हम कंप्लीट एनसीईआरटी, एग्जाम्पलर, आरडी शर्मा और आरएस अग्रवाल के क्वेश्चन आपको कराएंगे। थैंक यू।